पढ़ाओ। आज हमें देखो सड़क पे उधर एक लड़की पड़ी है, हमारी बहन है, सड़क पे सोई हुई है, उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई है, हमें 1 महीने होते जा रहे हैं। तो सड़क में सोए हुए हैं, सड़क में बैठे पढ़े, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या बेटी पढ़े, बेटी पढ़ तो रही है लेकिन क्या कर रही है, यही सड़क पे सो रही है ना, बैठ रही धरना कर रही है। यही बेटी बचाओ यही बेटी पढ़ाओ है क्या? लेकिन 54,000 बाकी है, उनको पहले ज्वाइनिंग दो, बाद में करोड़ों को ज्वाइनिंग देना। बोलने में और करने में बहुत फर्क है। जितने भी स्टेप होते हैं सभी हमने पूरा कर लिया है सर, फिर भी सरकारें हमारी सुन नहीं रही है। ये लाठीचार्ज हुआ है सर 22 तारीख को। रोड पे चाय बेचेगी, पकौड़ा तलेगी, यही करेगी। मोदी जी बोलते हैं कि आप आत्मनिर्भर की बात बोल देते, आत्मनिर्भर कैसे करें हम, कैसे हो आत्मनिर्भर? 3 साल के लंबे इंतजार के बाद 75% लड़के ओवर एज हो चुके हैं। ना तो हमें कोई मीडिया वाला कवर कर रही है, ना तो कोई चैनल, कुछ भी, किसी ने नहीं सोचा हमारे बारे में। हम लोग पे बेगुनाह है सर, हम लोग पे लाठीचार्ज बेकसूर किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं डीएस फोन। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पे। एसएससी जीडी के जो छात्र हैं जो कि सन 2018 में एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद से जो है आपका जो समय है सन 2021 चल रहा है, लेकिन इस दौरान जो है इतना समय होने के बावजूद भी जो है इनको भर्ती नहीं दिया जा रहा है। हालांकि काफ़ी संख्या में जो है वैकेंसी निकली थी, लेकिन उसमें है इनका कहना यह साफ तौर पर कुछ लोगों को जो है, कुछ छात्रों को जो है इस वैकेंसी के दौरान जो है भर्ती करा दिया गया, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अभी भी भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और आज जो है काफ़ी भारी संख्या में जो है छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद है। हालांकि इनको जो परमिशन नहीं दिया जा रहा था किसी भी तरीके से, हम कई बार देखे इन पर लाठीचार्ज भी किया गया, हर तरीके की जो दी गई इनको, लेकिन उसके बावजूद भी जो है छात्र हैं डटे रहे और फिर से जो है अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद है। आइए बातचीत करते हैं कुछ छात्रों से कि क्या आगे होने वाला है, किस तरीके से ये पूरा संघर्ष चलने वाला है और आगे क्या करने वाले हैं। क्या नाम है सर आप? जी, मेरा नाम दिलीप कुमार है, मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ सर। हम लोग सर एसएससी जीडी जो 18 में वैकेंसी निकाली थी, हम लोग सभी जो है उसको जब भी मतलब उसकी क्राइटेरिया होती है, सभी क्राइटेरिया को हम लोग फुलफिल कर चुके हैं सर। और हम लोग की जो है सरकार से मांग है कि हम लोग जितने भी ऐसी मेडिकल फिट युवा हैं सभी को ज्वाइनिंग दी जाए। अब सर हम लोग जो है मेडिकल फिट मतलब सभी चरण को पास कर चुके हैं और फिर मतलब 60,210 वैकेंसी निकाली थी, उसमें 54,000 को लिया, बाकी को मेरिट से बाहर निकाल दिया। सर हम लोग कहना चाहेंगे कि आप जो नई वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं उसके लिए कोई विदेश से आएगी क्या, मतलब सैनिक बनने के लिए उसके विदेश से लाएंगे क्या आप? हम लोग के पास, युवा के पास आपका जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो भी योग्यता होती है वो हम लोग के पास ऑलरेडी है और आपने हमें सर्टिफिकेट भी बना के दे दिया है। सर्टिफिकेट बना के दिए क्यों, जब नौकरी नहीं देनी है तो रोड पे घूमने के लिए, लाठी खाने के लिए दिया है क्या? हम लोग का ये कहना है सर। और सर सरकार कहते हैं क्या कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटी जो है रोड पे आपके सामने आप देख रहे हैं घूम रही है और लाठी उस पर चार्ज किया जा रहा है। आज सरकार की कानों में आवाज़ ये क्यों नहीं जा रही है? सर मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से, आज सरकार कहाँ सोई पड़ी है? हम लोग सर लगभग महीना रोज होने वाले हम लोग को इस प्रकार से सर गली गली भटक रहे हैं। हम लोग पे बेगुनाह है सर, हम लोग पे लाठीचार्ज बेकसूर किया जा रहा है। क्या हम लोग सर सभी जो योग्यता पास किया सर, हम लोग पढ़े लिखे सर, क्या यही पे रोड पे भटकने के लिए और लाठी खाने के लिए सर इतना मेहनत किए हैं क्या? कि 3 साल के लंबे इंतजार के बाद 75% लड़के ओवर एज हो चुके हैं। हम जो ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की संख्या है अभी 1,09,000 है और उन्होंने अंतिम सूची में 54,000 को शामिल किया है सर। तो 54-55,000 वैसे बचते हैं सर। सरकार से हम मांग ये करते हैं सर कि जो जितने भी हो सके, 54-55 ना सही, जितने हो सके आप हमारी सीटों को बढ़ा के हमें जितने भी कैंडिडेट हैं ऑल मेडिकल फिट उनको ज्वाइनिंग दें आप सर। ये एसएससी जीडी के छात्र हैं जो कि लगातार जो है अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली के सड़कों पे जो है बार बार भटकते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने जस्ट एक हफ्ता पहले जो है जब ये छात्र भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिस है उसका घेराव करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए थे, तब पुलिस ने जो है, दिल्ली पुलिस ने जो है इनको डिटेन कर लिया था। उससे पहले भी जब दिल्ली के जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन कर रहे थे तब इनको पर लाठीचार्ज किया गया था और तब से लेकर के जो है ये दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं और आज दिल्ली के जंतर मंतर मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो खैर लड़के हैं जो कि भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे, जिनको सही समय पे भर्ती नहीं मिली, तो ओवर एज की वजह से जो है अब इस समय सड़कों पे मौजूद है। और दूसरी साइड जो है हमारे साथ देख सकते हैं काफ़ी सारी जो लड़कियां हैं वो भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आइए इनसे ही बातचीत करते हैं कि कैसे ये पूरा चलने वाला है। क्या नाम है आप? प्रगति राय। कब से आप लोग कर रहे हैं? हम 14 फरवरी से यहाँ हैं, हमारा तीसरा प्रोटेक्शन।
तीसरा प्रोटेस्ट है। तो अभी तो आप लोगों को परमिशन नहीं दिया जा रहा था, अब कैसे परमिशन मिल गया क्या? हमें हम मिले परमिशन, वो भी 11 बजे से लेकर 3 बजे तक की। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का मिला। जी। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने कहाँ प्रदर्शन किया है? हम लोग यहीं किए थे, 2 बार किए, यहीं किए। एक 22 फरवरी को किए, उसके बाद 1 मार्च को किए, अभी कर रहे हैं। क्या उम्मीद है आप लोगों को? हमें बस सरकार से, हमें नहीं लगता कि सरकार अभी हमारी बातें सुन रही है, और हम लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पे हैं, लेकिन फिर भी हमारी सरकार बात नहीं सुन रही है। ये हमारी पूरी टोटल वैकेंसी थी 60,210, जिसमें से कि हम 54,915 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। बाकी सीटें अभी सरकार के पास खाली पड़ी है, और उसमें हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग का अभी तक नाम नहीं आया, जबकि हमने सारे प्रोसेस पार किए हैं। फिजिकल, मेडिकल, रिटेन, हमने सारे प्रोसेस पार करने के बावजूद भी हम यहाँ हैं। क्यों किया जा रहा है? कुछ पता है आप लोगों को? आप लोगों को क्यों नहीं किया जा रहा है? आप लोग भी उसके योग्य हैं? हम लोग योग्य हैं। जब हम लोग सरकार के उस योग्य नहीं थे, तो फिर सरकार ने हमको सारी चीज़ प्रोसेस पास करने के बाद हमको ये मेडिकल फिट की कागज क्यों दिया? हम जबकि ऑलरेडी मेडिकल फिट कहाँ है? ये पूरी फिट है, मेडिकल फिट है, हम सब फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी सरकार हमको नहीं ज्वाइनिंग दे रही है। ठीक है। क्यों आपने भी एग्जाम दिया है? जी, हमने भी एग्जाम दिया है। मेडिकल फिट है, हम रिटेन, फिजिकली जो योग्यता होना चाहिए पैरामिलिट्री फोर्स के लिए, हमने सारी चरण पार कर लिए, पास कर लिए। उसके बावजूद भी हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। पहले हम 14 तारीख को यहाँ आई थी, हम लोगों को बोला कि परमिशन नहीं है, यहाँ से भगा दिया गया। उसके बाद हमने 22 फरवरी को यह जंतर मंदिर पे धरना प्रदर्शन किया। पुलिस ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज की है, बोला 144 लगी है, आप लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो लाठीचार्ज होगी। हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी किया, हमारी एक भाइयों का हाथ भी तोड़ दिया गया। उसके बाद हमने बीजेपी के हेडक्वार्टर में गई थी हमारी पत्र देने के लिए। वहाँ से हम आ रही थी, रास्ते में कुछ मीडिया वाले मिल गई थी, हम उससे बात कर रहे थे केजरीवाल के ऑफिस के सामने से। वहाँ से हमने पुलिस बोला कि 144 लग गई है, ना लग गया। उसके बाद लाठी भी चार्ज की। हम लड़की लड़का एक साथ वैन में भर के हमें थाने में लेके गई थी, और थाने में 8 बजे तक बैठा कर रखी थी। हमारी जो एकता है उसे तोड़ने की कोशिश कर रही है लगातार। और हम तो किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांगना है। हम यही चाहते हैं कि हम ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिल जाए। सरकार बाबा ये कहती है कि बेटियों को पढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, तो आप लोग जब इसके काबिल हैं तो क्यों नहीं दिया जाता है? सरकार की तो ये तो जैसे कि मैथ में होती है ना सूत्र, सरकार में यही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हमें देखो सड़क पे उधर एक लड़की पड़ी है, हमारी बहन है, सड़क पे सोई हुई है, उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई है। हम 1 महीने होते जा रहे हैं, हम रोड पे, हमें कोई नहीं सुन रही है। ना तो हमें कोई मीडिया वाला कवर कर रही है, ना तो कोई चैनल, कुछ भी कोई, ना तो कोई मिलने आ रहे हैं, ना तो कुछ भी। किसी ने नहीं सोचा हमारे बारे में। हमें ना तो हमारे पास खाने पीने की चीज़ है, ना हमारे पास पैसे है, सारी कुछ खत्म हो गई है, फिर भी हमें कोई नहीं सुन रहा है। ये संघर्ष कैसे चलने वाला है? नहीं आप लोगों के पास इतना बैलेंस है, नहीं कोई सुनने वाला आ रहा है, तो कैसे आप लोग कर? हम तो इतने दिन तक गुरुद्वार में थी, गुरुद्वार में लंगर खा रही थी। आगे हम क्या करें, हमें नहीं पता क्या करें, कैसे चले। कैसे हुआ ये? कैसे हुआ ये लाठीचार्ज हुआ है सर 22 तारीख को, फरवरी 22 तारीख को, जब ऐसा संपूर्ण धरना कर रहे थे, तो अचानक से अजय सिंह सर ने आगे नहीं किया, हम पे हमला बोल दिया और मेरा हाथ टूट गया। तो यही दिल्ली के जंतर मंतर? हाँ, दिल्ली में जंतर मंतर 22 तारीख की बात है सर। 22 तारीख जी। और कितनों के साथ हुआ है? और बहुत जनों के साथ है वो, और उड़ीसा के एक बंदे के पाँव को फ्रैक्चर आ गया, और नहीं कि पीठ पे बहुत ऐसी मतलब बहुत बड़ी चोट लग चुकी है। लड़कियों को भी मारा, लड़कियों के ऊपर भी लाठीचार्ज हो चुकी है। तो आप लोगों का ये पूरा जो आंदोलन है, आप इधर थोड़ा आगे आ जाइए, आप लोगों का जो पूरा आंदोलन है आप लोग चला रहे हैं इतने दिनों से, नहीं आपको इतने दिन से आ पाए, नहीं तो आपके पास कुछ बैंक बैलेंस बचा होगा, नहीं कुछ होगा, तो कैसे आप लोग ये कर रहे हैं? आज तक तो हम गुरुद्वारा में रहा, वही खाना पीना सब फ्री में था, लेकिन आज हमको वहाँ से निकाल दिया गया है। हम तो रोड पे आ गए हैं। गुरुद्वारे से भी निकाल दिया? हाँ, आज ही हमको वहाँ से निकाल दिया। हम अपने बैग वैग सब पकड़ के इधर आ गए हैं। हमारी बहन की तबीयत भी खराब हो गई है, वो उधर सोई हुई है। इधर 2 लड़कियों की तबीयत खराब हुई है, ये इधर भी सोई है। हम तो किसी से भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है। हमने रिटर्न पास किया है, मेडिकल पास किया है, फिजिकल पास किया है, ऑलरेडी वैकेंसी खाली है, फिर हमको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रही है? नई भर्ती की क्या जरूरत है? हमको ज्वाइनिंग देनी होंगी। कहाँ से आप लोग आए हैं? कहाँ के छात्र? हम वेस्ट बंगाल से आए हैं, और पंजाब से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, बिहार से आए हैं, झारखंड से आए हैं, ऑल ओवर स्टेट से आई है, ऑल ओवर इंडिया से सब आई है। ठीक है, तो आप लोग की आखिरी मांग क्या है? क्या हमारी आखिरी मांग यही है, ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दिया जाए। क्या होने वाला? वही जैसे कि रोड पे चाय बेचेगी, पकौड़ा तलेगी, यही करेगी। मोदी जी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर की बात बोलते हैं, आत्मनिर्भर कैसे करें हम, कैसे हो आत्मनिर्भर?
अच्छा, रोजगार दो ट्रेंडिंग कर रहा है, रोजगार दो, जनता मांग रही है, छात्र मांग रहे हैं, युवा मांग रहे हैं, आप लोगों की क्या मांग है? बोलने में और करने में बहुत फर्क है। मोदी जी बोलते हैं करोड़ों को रोजगार देंगे करके, लेकिन 54,000 बाकी है, उनको पहले ज्वाइनिंग दो, बाद में करोड़ों को ज्वाइनिंग देना। बोलने में और करने में बहुत फर्क है। लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार कहती है लेकिन देती नहीं। अगर देती तो आज हम रोड पे नहीं होते। क्या आपको रोजगार मिल सकता है? क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं? 2 करोड़ की रोजगार की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ जितना मेडिकल फील्ड कैंडिडेट उनको तो पहले ज्वाइनिंग दी जाए, उसके बाद में 2 करोड़ को ज्वाइनिंग दे या ना दे वो हमको कुछ नहीं। पहले यहाँ पर हम बेटियाँ जो सड़क में सोए हुए हैं, सड़क में बैठे, सरकार बोल रही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या बेटी बेटी पढ़ तो रही है, लेकिन क्या कर रही है? यही सड़क पे सो रही है ना, बैठ रही धरना कर रही है। यही बेटी बचाओ यही बेटी पढ़ाओ है क्या? जी सर, जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं होगी सर, तो हम तो सड़कों पर ही। अभी तो अब तक आया है क्या आप लोगों की बात? नहीं सर, कोई भी नहीं सुन रहा। इसलिए तो यहाँ अभी आप बात करें रोजगार की बात, जो मोदी 2 करोड़ आदमियों को रोजगार, बच्चों को रोजगार देंगे, तो मैं पूछता हूँ 2 करोड़ को रोजगार देंगे तो 55,000 बंदे यहाँ क्यों हैं? ये रोड पे आज कौन लेके आया है? मोदी जी ने लाया है ना। बात संसद में एक करता है और सामने आके एक बात बोल रहे हैं। क्या लेटर है, क्या हाथों में ये है? देखिए, आप देख सकती है सर, इसकी रोमक देखिए और इसका नंबर घटा के देखिए, 48 कर दिया गया है। ये नंबर घटा दिया गया? हाँ, नंबर घटा दिया गया है। किसी का बढ़ा दिया गया है, किसी का घटा दिया गया है। पहले वाला कहाँ है? ये नंबर होता ना, ये नंबर होता ना, इसका नौकरी मिल जाता। अभी तक नौकरी मिल जाता 51 में रहते तो। अगर नंबर डिक्रीज होने के कारण इसका तो ये डिक्रीज किया गया है, नॉर्मलाइजेशन करके डिक्रीज कर दिया। नॉर्मलाइजेशन उसका बढ़ा के उसका जॉब मिल गई, इसका ज्वाइनिंग मिल गई और हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया सर आज। लेकिन मेरा पास इतना नंबर होते हुए भी मुझे नौकरी नहीं मिला है सर। डिक्रीज के कारण से आज मुझे नौकरी नहीं मिला, मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया सर। हम सरकार से यही उम्मीद लेके आए थे हम लोग को ज्वाइनिंग मिले। आज 15-20 दिन से हम लोग इधर भटक रहे सर। कितने की संख्या में छात्र होंगे? 400-500 के ऊपर ही होगा, 400-500 के ऊपर ही होगा। हो गया दिल्ली में आए हुए? 15-20 दिन के ऊपर। क्या बात? 1 महीना हो गया। 1 महीने के ऊपर हो जाएगा। यस सर। ये ठीक है। तो ये है एसएससी जीडी के छात्र जो कि दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हैं। हालांकि जो है 20-22 दिनों से तो मैं खुद देख रहा हूं और इनका साफ तौर पे कहना है कि लगभग जो है 1 महीना होने को हो गए हैं धीरे धीरे। और काफ़ी सारे जो लेटर है मेरे हाथ में मौजूद है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी को देने की इसमें लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को लेटर दिया गया है। साथ ही साथ में जो है अमित शाह जी को दिया गया है, गृह मंत्रालय में दिया गया है। तो काफ़ी तरीके से जो है आंदोलन चल रहा है, देख सकते हैं। और काफ़ी दिनों से जो है यहाँ पे दिल्ली में घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हिम्मत नहीं हार रहे हैं। यहीं जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा DS4 न्यूज़। धन्यवाद।